हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हुए हैं कुछ पोस्ट के लिए, और पोस्ट की डिटेल भी, नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल भी जारी हुई है। रिक्रूटमेंट रूल्स का मतलब है उसमें सारी डिटेल्स रहती है, जैसे कि क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन और बाकी की सभी चीजें जो है ना मेंशन की हुई रहती हैं। तो बात हो रही है नवोदय विद्यालय परमानेंट शिक्षक भर्ती की, जिनके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है जारी किए गए हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है जारी कर दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट रूल है वो 31 पेजेस की पीडीएफ है, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्केल, पे स्केल क्या दिया जाएगा, क्या ऑफर किया जाएगा, मेथड क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का, एज लिमिट क्या रहेगी एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहेंगे। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड कितने वक्त करेगा, मतलब शुरू में कोई भी जब आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो वो शुरू में प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा काल या फिर ट्रेनिंग पीरियड आप बुलाते हैं, तो वो कितने दिनों का रहेगा। डिस्क्वालिफिकेशन किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जा सकते हैं आप, ये सारी पावर टू रिलैक्स, सेविंग्स, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको जो है ना इस पीडीएफ में मिलने वाली हैं। तो जैसा आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक शुरू में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का कि अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट है 360 यहाँ पर बता रहे हैं। 306 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ग्रुप बी है 47,600 की बेसिक पे है, लेवल 8। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट रूल में ये सारी चीजें आपको दिखा। अब क्या होता है, पहले एडवर्टीजमेंट आने के पहले रिक्रूटमेंट रूल जो है जारी कर दिए जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए, एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीएड डिग्री। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड 2 साल करेगा। अब जो नंबर ऑफ एक पोस्ट ऊपर लिखा हुआ है 360, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, ये मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ, फिर आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितने सारे पोस्ट हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए गए हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको समझ में आएगा कि रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए जैसे 306 पोस्ट यहाँ बता रहे हैं, तो नीचे फिर आपको देखने को मिलेगा कि क्या ये 306 पोस्ट टोटल के टोटल जो है कंपटीशन के थ्रू भरे जाएंगे या फिर इंटरनल प्रमोशन वगैरह से भरे जाएंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब जितनी वैकेंसीज आ रही हैं वो क्या सारी की सारी ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन के थ्रू फ्रेशर से भरी जाएंगी या फिर इंटरनल भी कुछ रहेगा। तो इसमें बताया 75%, मतलब 306 वैकेंसीज हैं, 306 वैकेंसीज में 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब ऑल इंडिया कंपटीशन के थ्रू भरी जाएंगी, जिसमें सभी कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। एग्जाम के थ्रू ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे। और 25% जो है ना प्रमोशन से, इंटरनल प्रमोशन से। तो ये सारी चीजें आपके रिक्रूटमेंट रूल में लिखी रहेंगी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले पेज में मेंशन किया गया कि कौन कौन से पोस्ट हैं या सब्जेक्ट हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए गए और कब जारी किए गए। अगर आपको याद होगा तो लास्ट रिक्रूटमेंट जो 2022 में आई थी, उसके बाद जो है नया रिक्रूटमेंट रूल 14 जून को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि कौन कौन से पोस्ट है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर रूल 24 ऑफ द रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, द एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑफ द एनवीएस हियरबाय मेक्स और अमेंड्स रिक्रूटमेंट रूल्स अटैच्ड एज शेड्यूल टू दिस नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो ये जो पोस्ट सामने है, इनके लिए रिक्रूटमेंट रूल जो है अभी फिलहाल जारी किए गए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट रूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट की वैकेंसीज नहीं आएंगी। अभी आपने एक देखा होगा कि एकेडमिक कैलेंडर जारी किया, रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी किया नवोदय विद्यालय ने। तो उसके हिसाब से जुलाई में वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट रिलीज होने के चांसेस हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल जारी होने का मतलब है कि इनके लिए क्लियर हो गया कि ये तो रहेगा, पक्का है, श्योर है। ये जो पोस्ट सामने अभी आपके स्क्रीन पर हैं, इनके लिए ये रिक्रूटमेंट रूल रहेगा, ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट होगी, इतने लगभग वैकेंसीज आ सकते हैं, ये पे स्केल रहेगा। बाकी जिनका यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है, उनके लिए रिक्रूटमेंट रूल या तो फ्रेश आएंगे। अभी आप देखेंगे कि नॉन टीचिंग जब एडवर्टीजमेंट आई थी तो रिक्रूटमेंट रूल आए थे, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट रूल और जो पोस्ट हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स हैं,
जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट रूल या तो आएंगे या फिर पुराना जो वाला रिक्रूटमेंट रूल जो 2022 में लागू हुआ है वही चलेगा। जैसे जो जो क्वालिफिकेशन मांग रहे थे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहे थे या जो एज में रिलैक्सेशन देनी थी वो पुराना वाला ही रहेगा अगर नया रिक्रूटमेंट रूल जारी नहीं होता है। बट इनके लिए, इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए गए। तो अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो में मैं कवर कर देती हूँ कुछ पोस्ट के लिए। तो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट रूल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी अपने इसमें पढ़ाई होती है। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, इसके बाद स्टाफ नर्स, और ये सब तो नॉन टीचिंग में हो गए। तो इनके लिए भी रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए गए हैं। तो बाकी अभी तो जैसा आप सबने देखा होगा 8 मई 2024 को नवोदय विद्यालय समिति ने एक एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसके हिसाब से अगर वैकेंसीज टेंटेटिवली जो है टाइम दिया है 30 जून तक असेसमेंट हो जाएगी सभी वैकेंसीज, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज फिल करनी है, कौन से स्टेट में कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसीज फिल करनी है। 15 जून से 15 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल मोस्टली जो है ना ओपन हो जाएगा। तो ऐसा एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया, आप सबने भी देखा होगा। तो फिलहाल जो रिक्रूटमेंट रूल हैं वो इन्हीं पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए तो है इसमें, आर्ट में फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन के लिए नहीं है इसमें शायद। और इसके अलावा उन सब के लिए जिनके लिए नहीं है इस लिस्ट में, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट रूल या तो जारी कर दिए जाएंगे या फिर जो पुराना 2022 में जैसा रिक्रूटमेंट हुआ था वैसे ही होगा। तो अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 306 वैकेंसीज हैं, जिनमें 75% जो है वो एग्जाम के थ्रू, जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं जो एलिजिबल होंगे। तो 230 के अराउंड जो है ना, 230 वैकेंसीज के अराउंड जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाएंगे। 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं और 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ नवोदय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज। एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PH, एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल। SC, ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट दी जाती है, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स की, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। एसेंशियल में MSc कंप्यूटर साइंस या IT या MCA होना चाहिए या फिर ME MTech कंप्यूटर साइंस IT से एंड BEd डिग्री होना चाहिए। 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे। 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 300 वैकेंसीज में 70 लगभग 220, 220, 230 वैकेंसीज जो है कंपटीशन लेवल्स पर भरी जाएंगी। अब इसके अलावा दूसरा पोस्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में 91 वैकेंसीज है। ये 2023 तक मतलब कैलकुलेट किया कि इतनी वैकेंसीज टोटल हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें 91 वैकेंसीज हैं और इसमें जो है ग्रुप बी में आएगा 47,600 की बेसिक पे है, तो प्लस 65,000 अराउंड सैलरी बनेगी। 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन जो पहले से चलता आया वही है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 इयर्स की, PWD जनरल को 10 इयर्स की। अगर एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज वगैरह कहीं पर काम किया नवोदय में, तो 5 साल की छूट मिलती है। एसेंशियल में इसमें कि एम्पेयर्ड होना चाहिए, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। डिजायरेबल में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो ठीक है, वो तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो बहुत अच्छा, लेकिन मिनिमम आपके पास एम्पेड है तो आप अप्लाई फिजिकल एजुकेशन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, 75% डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या लिखा है इन्होंने कि 75% जो है ना वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करेंगे। 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करेंगे, मतलब इन्होंने कितनी वैकेंसीज यहाँ पर बताई, उसका 75% आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर इन्होंने बताया 90 के अराउंड वैकेंसीज हैं, 100 के समझे आप 100 है तो 100 में 75 वैकेंसीज होती, मतलब अराउंड 60-65 वैकेंसीज जो है ना आपको देखने को मिलेंगी एडवर्टीजमेंट में, जिसको कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। इसके बाद फिर ट्रांसफर और ये सारी चीजें लिखी रहती है, वो तो उनका अपना रूल है, वो चलता रहता है।
मेन जो चीजें हैं कि पे स्केल क्या होगा या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वगैरह। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए टोटल 46 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि ग्रुप बी में लेवल 8 47,600, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट। रिलैक्सेशन एक ही रहे। मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड लैंग्वेज में, और बीएड होना चाहिए, बस इतना ही है। डिजायरेबल वाला जो है ना वो कंडीशन जिनके पास है बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी डिजायरेबल वाली कंडीशन के बिना, विदाउट डिजायरेबल वाली कंडीशन मीट की आप अप्लाई हर पोस्ट के लिए कर सकते हैं। प्रमोशन वगैरह के रूल्स बता रहे हैं वो अभी देखने हैं, ट्रांसफर वगैरह के रूल्स बता रहे हैं वो अभी नहीं देखना है, क्योंकि पहले तो जॉब मिले उसके बाद। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारी वैकेंसी 649, और इसके लिए कुछ चेंजेस फिर बाद में भी आए 649, फिर इन्होंने 16 जून को फिर से कुछ चेंज किया है, तो वो आपको देखना होगा। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एज पर द अप्रूवल ऑफ, तो एज लिमिट जो है ना इसमें कुछ चेंज किया है इन्होंने, अब ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिलहाल इसमें 649 वैकेंसीज बता रहे हैं। कितनी वैकेंसीज आएंगी वो नीचे देखते हैं। एडवर्टीजमेंट में कितनी देखने को लगभग मिल सकती हैं। लेवल 7 44,900, मतलब वही 60,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। 35 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, अगर आप एक चीज देख रहे होंगे तो फीमेल कैंडिडेट के जो एज में रिलैक्सेशन दिखाई देती है वो यहाँ पर किसी भी पोस्ट में फीमेल कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दे रही है। तो 35 ईयर्स तक के इसमें क्या एसेंशियल मांग रहे हैं? बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या फिर BE BTech कंप्यूटर साइंस IIT, या एंड सीटेट होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए। 2 ईयर्स प्रोबेशन रहेगा। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो भाई अगर आप सीटेट का एग्जाम दे दें, अगर फॉर्म भरा करें आगे से, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, क्योंकि काफी वैकेंसीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की भी हैं। चलिए, इसके बाद जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए 649 वैकेंसीज बता रहे हैं, बहुत ज्यादा है। और इसमें जो है ना ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बता रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया 649 वैकेंसीज हैं। और अगर आप देखेंगे तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में इन्होंने क्या लिख के रखा है? 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब 650 के अराउंड जो है ना वैकेंसीज पूरी की पूरी आने के चांसेस हैं। एडवर्टीजमेंट में पूरी की पूरी देखने को मिलने के चांसेस हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए 649 वैकेंसीज हैं। 44,900 की बेसिक पे रहेगी। ग्रुप बी लेवल 7 आएगा। 60,000 60,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट होना चाहिए, BFA मतलब, या फिर बीएड डिग्री अगर फाइन आर्ट से किया हुआ है। मान लेते हैं आपने किसी भी चीज से ग्रेजुएशन किया लेकिन आपने बीएड फाइन आर्ट से कर लिया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वाला पॉइंट देखने की जरूरत नहीं होती है। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में बता रहे हैं 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करेंगे। मतलब अगर इतनी वैकेंसीज हैं वाकई 649, तो इतनी ही वैकेंसीज लगभग आपको एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल सकती हैं, या फिर अगर एक बार में नहीं लेंगे तो 2-3 एडवर्टीजमेंट निकालेंगे अलग अलग, तो फिर इतनी वैकेंसीज आपको साल 2 साल के अंदर देखने को मिलेंगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में मेल फीमेल में 1244 पोस्ट है। मेल कैंडिडेट के लिए 595 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 649। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए 1244 पोस्ट 1244 पोस्ट है। ग्रुप बी लेवल 7 44,900। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बीपेड मांग रहे हैं, बस इतना काफी है। तो अगर आपके पास बीपेड की डिग्री है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1244 पोस्ट है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट चेक करेंगे 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो 1244 पोस्ट जो है ना भरे जाने हैं, इसका मतलब 1 या 2 साल के अंदर अंदर ये पोस्ट सारे भरे जाएंगे। तो तैयार रहें बीपेड वाले, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी बनती है। टीजीटी म्यूजिक के लिए 649 वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी 44,900, मतलब कि 60,000 60,000 सैलरी बनेगी। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। आपने डिग्री म्यूजिक से लिया है, 3 साल आपने म्यूजिक मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जितने वे पोस्ट आपको दिख रहे हैं ना 649,
वो सभी वैकेंसीज आपको 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर, मतलब फिलहाल तो इन्होंने ऐसा बताया कि 2023 रिक्रूटमेंट रूल है, मतलब 2024 में इतनी वैकेंसीज देखने को मिलनी चाहिए। स्टाफ मतलब इनको भरना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सब ये कितना साल लगाते हैं इसको फिल करने में वो अलग बात है। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 649, तो ये तो नॉन टीचिंग में आ गया, तो ये नॉन टीचिंग की अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि ये सारे पोस्ट नॉन टीचिंग है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी।